नमस्कार, मैं देवेंद्र कुमार भित्रिया, फ्रीलांस जर्नलिस्ट सुंदरगढ़ से फिर आज आपके सामने लेके आया हूँ कुछ दुखद घटना जो हमारे सुंदरगढ़ एरिया में घटित हुआ। कल जैसे आप सबको मालूम है, सुंदरगढ़ का जो एमसीएल गोपालपुर एरिया है, वहाँ जो गर्जन बहाल कोल माइंस है, वहाँ पर एक बड़ा दुर्घटना घटा जिसमें 2 लोगों का मौके पर मौत हो गया और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको एयरलिफ्ट करके हैदराबाद भी 2 आदमी को लिया गया है, जैसे सूचना मिली है। ये सब घटना काहे हो रहा है और कैसे हो रहा है, आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम कुछ मालूम, जैसे भी आप जो खबर कागज़ के माध्यम से हो या टीवी के माध्यम से हो, आप लोग को सूचना मिल गया होगा। लेकिन जैसे आप सबको पता है, कुछ महीने पहले जैसे मैं एमसीएल गया था, वहाँ पर जो कोल माइंस है, कुल्डा माइंस के अंदर से मैं आप जैसे न्यूज़ करने के लिए गया और मेरे ऊपर जैसे कोल माफियाओं ने जैसे हमला किया। जैसे उन लोगों का दावी था कि वहाँ का जो घोटाला सब हो रहा है जैसे बाहर ना आए, इसलिए मेरे ऊपर हमला हुआ। और इस बारे में मैं वहाँ बलिंगा फांडी में जो हेमगिर पुलिस स्टेशन के अंदर आता है, वहाँ मैं केस भी किया, लिखित एफआईआर भी दर्ज किया, लेकिन वो एफआईआर में कन्वर्ट नहीं हो सका। वो तो दूसरा बात है कि आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। लेकिन देखिए, इसके जो परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो मैं अब अगर वहाँ गया होता, अगर रिपोर्टिंग किया होता, बारंबार गया होता, जैसे मैं वहाँ से बोला कि अगर मैं 1 महीना यहाँ आऊँगा, लेकिन पहले दिन से ही मेरे ऊपर हमला हुआ और मैं वहाँ 1 दिन ही न्यूज़ कर पाया और घोटाला सब आपके सामने नहीं लेके आ पाया। लेकिन इसके जो परिणाम हुए, जो वहाँ के अधिकारी थे और खुलम खुला हो गए, जो यहाँ भी जो भी रिपोर्टर आएंगे यहाँ न्यूज़ नहीं कर सकेंगे, इसीलिए और खुलम खुला वहाँ चोरी हुआ और जो अधिकारी है उनके ऊपर कोई अंकुश ही नहीं रहा। जिसके बावजूद आज देखिए इतना बड़ा घटना घटा। जैसे कल 7:30 बजे जो मीडिया रिपोर्ट के हवाले से मैं आप सबको बता रहा हूँ, जैसे एक ठो बड़ा, जैसे जो कोयला माइंस के अंदर चलता है, वो गाड़ी एक ठो बोलेरो के ऊपर चढ़ गया, जिसमें 5-7 आदमी जो वहाँ के कर्मचारी थे किसी कंपनी के माइंस के, तो उनके ऊपर चढ़ गया। जो 2 आदमी वहाँ स्पॉट डेथ हो गए और 4-5 आदमी घायल हुए। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, 2 आदमी को तो एयरलिफ्ट करके बाहर ले जाया गया उन्नत मान के चिकित्सा के लिए। लेकिन आप सब सोचिए, अगर सब कुछ ठीक चल रहा होता तो एमसीएल में इतनी बड़ी घटना घटता क्या। अब देखिए, मैं जब वहाँ एमसीएल गया, पहले से भी गया हूँ, वहाँ सिक्योरिटी लैप्स बहुत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा रीजन होता है किसी भी दुर्घटना घटने के लिए। देखिए, वहाँ अगर सिक्योरिटी ठीक तरीके से लागू होता माइंस के अंदर, पहले ये तो इतना बड़ा घटना नहीं घटता। किंतु बहुत दुख की बात है जो इतना बड़ा घटना घटा और जो भी पीड़ित हैं इस घटना में, जिनका भी मौत हुआ है और जो भी घायल है, मैं अपना गंभीर संवेदना ज्ञापन करता हूं। उनके परिवारजनों के साथ हूं मैं उनके। लेकिन इस सब के जो घटना घटा, इसके लिए दोषी कौन है? मेरे हिसाब से तो मैं शॉर्टकट में कहना चाहता हूं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये वीडियो, तो आप, मैं मालूम है आप सब ये वीडियो को नहीं देखेंगे, शेयर नहीं करेंगे, लेकिन मैं सीधा बोलता हूं कि इस सब में जो गर्जन बहाल का जो अधिकारी है, जो पीओ है, प्रोजेक्ट ऑफिसर है, और जीएम वसुंधरा जो है, वो डायरेक्ट इसमें दोषी हैं मेरे हिसाब से। और मेरे हिसाब से बंधुओं, मेरे हिसाब से उनके ऊपर 304 आईपीसी के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला दायर करना चाहिए, क्योंकि वो ही अधिकारी है, एंसरेबल है, वही है जो माइंस के अंदर ये सब घटना घटा। अगर सिक्योरिटी ठीक हिसाब से लागू होता, अगर नियम कानून सब सरकारी नियम के तहत चलता माइंस के अंदर, तो ये सब नहीं होता। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। अभी सवाल उठ रहा है कि जो मजदूर संगठन वहां पर काम कर रहे हैं, मैं उनसे अपील कर रहा हूं, अगर
सच में आप चाहते हैं जो एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुआ, उन पीड़ितों को अगर न्याय मिले, आप चाहते हैं अगर दिल से, तो मेरे साथ आवाज़ मिलाइए। और जीएम जो माइंस के जीएम हैं और जो गर्जन बहाल प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं, उनके ऊपर आप मामला दायर कीजिए। गैर इरादतन हत्या का मामला, जो भी मृत हुए हैं जो कर्मचारी, उनके लिए वो जैसे भी जीएम और पीओ दोषी है, और आप जैसे भी उनके ऊपर अगर अंकुश कसेंगे, उनके ऊपर जो अगर मामला दायर होगा 304 के तहत, तो आप लिख के रख लीजिए दर्शक बंधु, जो आगामी जो भी दिन आएगा, जो फ्यूचर में जो इतना बड़ा घटना निश्चित दूर किया जा सकता है, इतना बड़ा घटना नहीं घटेगा। लेकिन आज अगर हम चुप हो गए और पीओ के खिलाफ नहीं गए और जीएम के खिलाफ नहीं गए, तो फिर दोबारा ये पुनरावृत्ति होगा। ये घटना एक बड़ा एक्सीडेंट फिर हो सकता है, और अभी 2 आदमी का जान गया। अगले कभी अगर एक्सीडेंट होगा आगे, तो और भी ज़्यादा आदमियों का जान जा सकता है, कर्मचारियों का जान जा सकता है। इसीलिए मैं सब मजदूर संगठनों से अपील करता हूं, आप सब मिल के, जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी, जो जैसे जीएम और पीएम पीओ में बोल रहा हूं, उनके खिलाफ जाइए और मामला दायर कीजिए। तो वो अगर उनके खिलाफ अगर एक्शन होगा, तो जो अगले कुछ महीने में देखिए कितना चेंज आएगा। अगर आप सब चुप हो जाएंगे, खाली मुआवजा अगर के लिए लड़ेंगे, तो मुआवजा तो मिल जाएगा, लेकिन जो न्याय है वो शायद उन लोगों को ना मिल पाए। लेकिन अगर आप उच्च अधिकारी के खिलाफ जाएंगे, अगर इंक्वायरी ठीक से बैठेगा और 304 के तहत अगर मामला हो जाए उन दोनों अधिकारी के ऊपर, तो निश्चित रूप से जो फ्यूचर में इतना बड़ा घटना नहीं घटेगा। बाकी आपके ऊपर है, आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं। जो मजदूर संगठन वहाँ एंगेज हैं, वहाँ जो काम कर रहे हैं, मजदूरों के लिए जो लड़ रहे हैं, मेरे से ज़्यादा जानते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरे को लगा आपको बताना चाहिए, मैं बता दिया। बाकी आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हैं। मैं तो चाहता हूं कि जो भी माइंस चल रहा है हमारे एरिया में वो सिक्योर हो, जो कर्मचारी वहां काम कर रहे हैं उनका लाइफ रिस्क ना हो, कम से कम हो, और उनको ठीक से मुआवजा मिले, यही मैं चाहता हूं। लेकिन जो फ्यूचर में इतना बड़ा ना घटना घटे और किसी का जान ना जाए, इसके लिए कड़ी स्टेप लेना चाहिए सरकार को भी, और इसके ऊपर एक बड़ा इंक्वायरी होना चाहिए। और जैसे मैं फिर दोहरा रहा हूं कि 304 आईपीसी के तहत जीएम और पीओ जो गर्जन बहाल है, उनके ऊपर मामला दायर होना चाहिए। तो जैसे भी फ्यूचर में इफेक्ट पड़ेगा और ऐसे बड़ा एक्सीडेंट से जैसे भी हम बच सकते हैं, इतना बोल के मैं रुक रहा हूं। देवेंद्र कुमार भित्रिया, सुंदरगढ़ से।